हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 3 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों, IFFI मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है शेखर कपूर जी को। शेखर कपूर जी को चुना गया है। दोस्तों, दीनानाथ राजपूत अगर इनकी बात करें तो इन्हें हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पासा पटेल ये कौन है? तो ये राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष हैं। और संजय कुमार जैन ये IRCTC के CMD हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, विश्व शाकाहारी दिवस ये मनाया गया है 1 नवंबर को। कब मनाया गया है दोस्तों? 1 नवंबर को मनाया गया है। शाकाहारी खाने में लोगों की रुचि को बढ़ाने के लिए और इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है दोस्तों, वो है फ्यूचर नॉर्मल। फ्यूचर नॉर्मल इसकी थीम है इस बार। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों, कौन बने हैं? ये बने हैं दीपेश नंदा जी। कौन बने हैं? दीपेश नंदा जी बने हैं। अगर बात करें कि टाटा पावर के CEO और MD कौन है, तो वो हैं प्रवीर सिन्हा जी। लेकिन अगर टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के पूछेंगे तो ये दीपेश नंदा जी को बनाया गया है। वहीं मुनीश कपूर RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं और KN शांता कुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। दोस्तों, ये रही उनकी इमेज। अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई किस स्थान पर रहा है? तो नाइट फ्रैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी दोस्तों। वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई किस स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है, 4th पोजीशन पे रहा है। दोस्तों, अगर बात करें पहले स्थान पे कौन रहा है, तो ये रहा है मनीला, फिलीपींस में है दोस्तों मनीला, जहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो भी है मनीला के अंदर ही। दोस्तों, सेकंड स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है दुबई, UAE के अंदर है दोस्तों। और थर्ड पोजीशन में चाइना का संघाई है। चाइना का संघाई है। दोस्तों, बात करें भारत की, तो भारत का जो मुंबई शहर है वो चौथे स्थान पर रहा है वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में। और 10वें स्थान पर दोस्तों इस बार नई दिल्ली रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार दोस्तों किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है नंदिनी दास को। किसे प्रदान किया गया है? नंदिनी दास जी को प्रदान किया गया है। शिव शंकरी को अभी हाल ही में 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, ये रही इनकी इमेज नंदिनी दास जी की। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। उसी अवसर पर कोलकाता के अंदर, कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता के अंदर जो सिंहासन कक्ष था उसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रख दिया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये वहाँ के गवर्नर, जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं CV आनंद बोस, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है सरदार पटेल एकता कक्ष के नाम से। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है दोस्तों। और यहाँ के जो CM हैं वो हैं ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई के अंदर है, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा बनाई गई है दोस्तों, स्थापित की गई है वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों,
बेंगलुरु के अंदर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और बेंगलुरु को दोस्तों टेक्नोलॉजी की राजधानी भी कहा जाता है, टेक्नोलॉजी के मामले में भारत की राजधानी है। राजनाथ सिंह जी ने इसमें कहा है कि जो भी कंपनीज हैं, जो भी भारतीय कंपनीज हैं, उनसे ही 75% कितना 75% रक्षा उत्पाद उन्हीं से खरीदा जाएगा। अगला प्रश्न है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों हाँ, ये क्लियर हो गया है कि 2034 की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा सऊदी अरेबिया। कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा दोस्तों। अगर बात करें कि 2022 में कहाँ हुए थे, तो ये कतर दोहा के अंदर हुए थे, कतर दोहा के अंदर हुए थे। 2026 में दोस्तों ये संयुक्त रूप से होने हैं यूएस, कनाडा और मेक्सिको के अंदर, मेक्सिको के अंदर। अगर बात करें 2030 की कि 2030 के फीफा विश्व कप कहाँ होंगे, तो ये होंगे मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में। जबकि 2034 के अंदर केवल सऊदी अरब दोस्तों इसकी मेजबानी कर रहा होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य अरोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में अरोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों। इसी के साथ मोंगला पोर्ट रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की सेकेंड यूनिट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया गया है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें।